और उनका सब मना रहे, सब अधिकार दिए। उनमें सबसे बड़ा अधिकार जो है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए इंसान दूसरी की शादी नहीं प्रताड़ित करता है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई मानता है तो शासन जो है उसको अधिकार है और जिसको जहाँ चाहे वो वहाँ वोट बनोगी। प्रसिद्ध नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आपकी देन ही है जो आज हम यहाँ पर आए थे। हमारे आदरणीय थे, हम बहुत मानते हैं, उनका मान सम्मान बनेंगे हम शिक्षित। कैसे पढ़ोगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में हूँ। मेरा नाम आराधना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, तो हमारा भी हक बनता है कि उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए उनके लिए हम भी कुछ कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो हमें उसके पालन पर चलना चाहिए। और भी कुछ कहा। सभी साथियों को जय भीम, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों मैं भी पहुंचा हूँ शाहजहांपुर रामलीला मैदान, और इस मैदान के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया जा रहा है। इस अम्बेडकर जयंती में शामिल होने के लिए जो लोग आए हैं उनसे मैं आपको बात कराता हूँ। सभी साथियों को जय भीम। सर, ये आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? यही है, जनता को तो जागरूक किया जा रहा है। किस तरीके से जागरूक? अब हर प्रकार से, सामाजिक बतौर से, एक वोट के अधिकार से, भाई सभी लोग वोट दें, पहली बात ये है। और फिर समाज को मतलब जागरूक करने के लिए जिसने जी जान से व्यक्ति को मतलब समाज को उठाने के लिए अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी परिश्रम सबको निछावर कर दिया। उसी को लेकर हमारा समाज जो होता है, किसने निछावर कर दिया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो आज तो उनकी जयंती है ना, आज उनकी जयंती में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और उनका सब मना रहे हैं, सब लोग मिलकर। सर, ये कह रहे हैं उत्सव मना रहे हैं बाबा साहब का जयंती का, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब की जयंती का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और सामाजिक योगदान जो उनका है वो सबसे ज्यादा है। बाबा साहब जो थे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी थे और सबसे ज्यादा दलितों के हितकारी थे। तो उन्होंने कष्ट जीवन में उठाए, उनसे उन्होंने जाना कि जब ये कष्ट हमको मिल रहे हैं तो दलितों को कितना कष्ट मिल रहे हैं। अगर वो दलितों के हितकारी होते तो केवल दलितों के लिए कानून बनाते, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। ऐसा नहीं किया, सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं किया। लेकिन मुख्य तौर से दलितों का विशेष संरक्षण दिया गया। कानून तो सबके लिए बराबर उन्होंने बनाया। उन्होंने समता का अधिकार दिया, भ्रातृत्व का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, जो सबके लिए समान। सबसे ज्यादा उन्होंने अधिकार नारियों के दिए, जो नारी को 18 अधिकार दिए। उनमें सबसे बड़ा अधिकार जो है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए इंसान दूसरी की शादी नहीं कर सकता। और जी इन्होंने कहा कि जो है दलितों को अधिकार दिया, क्या केवल दलितों को बाबा साहब ने अधिकार दिए? बाबा साहब ने पूरे समाज को, सबको अधिकार दिया, अगड़ों को, पिछड़ों को और सर्वों को भी अधिकार दिया। किस तरीके से अधिकार दिए? हर क्षेत्र में कानूनी अधिकार के बारे में सबको दिया है, सब कुछ दिया है। किस तरीके से? जैसे कोई भी किसी पर कोई प्रताड़ित करता है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, तो कानूनी तौर पर सबको जो अधिकार दिया है। किस तरीके से अधिकार दिए बाबा साहब ने? बाबा साहब ने भारत का संविधान दे करके सबको उसमें मौलिक अधिकार दिए और तमाम तरीके के वो भी अधिकार दिए, सारे में संचित कर दिए। उनके तहत आदमी अपने अधिकारों को ले सकता है। क्या आपका समाज या आपके देश के लोग बाबा साहब के अधिकारों को मानते हैं, पहचानते हैं? ऐसा है, बाबा साहब अधिकारों को मानना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो भी मानना चाहिए, क्योंकि उसमें कानून कायदे सब निहित है और सबके हित। कैसे मानेंगे? ऐसा है, मानना चाहिए उनको, और जब नहीं कोई मानता है तो शासन जो है उसको आता है। किस तरीके से? क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं बाबा साहब ने अधिकार दिए,
जब नहीं कोई मानता है तो संविधान के द्वारा मनवाया जाता है। संविधान के द्वारा मनवाया जाता है। हाँ। अभी क्या है, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो तो नहीं मान रही है, वो तो संविधान का उल्लंघन कर रही है। नहीं संविधान को बदल रही है। संविधान का पालन सभी को करना चाहिए। तो कैसे कराओगे आप, इस सरकार से कैसे कराओगे? जैसे भी हो करना चाहिए। कैसे कराओगे आप? बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, अभी वोट पड़ने, तो उसके द्वारा आप पालन करा सकते हो। नहीं, वोट सबको डालना चाहिए। अभी आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। वोट सबका स्वतंत्र अधिकार है और जिसको जहाँ चाहे वो वहाँ वोट डाल सकता है ना। इसी क्रम में मैं आपको और लोगों से मिलाता हूँ। बाबा साहब को कितना जानते हो? केवल गुटखा खाने से काम नहीं चलता जी। बाबा साहब ने गुटखा खाना सिखाया? नहीं। ये गंदे आते हैं जी, क्यों करते हो? छोड़ देंगे। छोड़ दो जी जी। तो अब ये बताइए कि बाबा साहब ने आपको क्या सिखाया? हमें बहुत कुछ सिखाया। शिक्षित बनना चाहिए, हम लोगों को शिक्षित बनना चाहिए। शिक्षित बनना चाहिए। कैसे बनोगे? कैसे शिक्षित बनोगे? पढ़ लिख कर। गुटखा खा के? नहीं। बाबा साहब ने हमें राइट्स दिए, क्या उन राइट्स का हम पालन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं पालन। कैसे करते हो? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पालन कर रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में पालन कर रहे हैं, उनके नियमों पे आगे बढ़ रहे हैं। और उनका एक प्रसिद्ध नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। इसी के सहारे हम लोग पूरे समाज को जागरूक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? आपका समाज तो पिछड़ता जा रहा है। नहीं, समाज पिछड़ नहीं रहा है, समाज और आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। आप लोग कहाँ से हैं? लोधीपुर से लोधीपुर से क्या है? पट्टी गली से अच्छा, अभी आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? आए हैं, सुनने आए हैं, देखने आए हैं। क्या देखोगे, क्या सुनोगे? सुनेंगे, कुछ अच्छा प्रवचन होगा तो सुनेंगे, उसके अच्छे अभी तक बाबा साहब को कितना पढ़े हो आप? पढ़े तो आपका एजुकेशन लेवल क्या है? कम पढ़े हैं। कम पढ़े हो। बाबा साहब फिर भी तो पढ़ सकते हो ना किताबों से? हाँ। क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। बाबा साहब ने क्या किया आपके लिए? बहुत काम किया हमारे लिए, बहुत काम किया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किया। चल रहे हैं, बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने। हम ये कह रहे हैं कि ये अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज़ादी दी है हमें, हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, खुले आज़ाद घूम सकते हैं। जातिवाद से हम मतलब वो करा है, सिखाया है कि मतलब हम किसी से कम नहीं है। हमारे लिए बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने। आज जो हम आज यहाँ बैठे हैं तो उनकी ही देन है। आपको पता है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, वो किसके लिए था? बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, वो किसके लिए था? हिंदू कोड बिल पढ़ा है कभी आपने? नहीं, मैंने नहीं। उसको जरूर पढ़ना। हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए बनाया था। अगर वो नहीं बनाया होता तो आप यहाँ नहीं बैठे। नहीं बैठ पाते हम लोग। बाबा साहब की देन ही है जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं। बेटा, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब हमारे आदरणीय थे, बहुत मानते हैं। उनका मान सम्मान करते हैं। उन्होंने हमको कितना मान सम्मान करते हो? मन से करते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। आपका शिक्षा का लेवल क्या है? 8वीं किया हमने, 8वीं तक किया है। आपने कहना नहीं माना उनका, शिक्षित बनो। 8वीं शिक्षित नहीं हुए। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। परिवार में आपके कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। कौन कौन? 3 बेटे, मैं हूँ। 3 बेटे हम हैं। 3 बेटे। आपके सास ससुर जेठ जिठानी? जेठ जिठानी है, सास ससुर नहीं है। संगठित रहते हो आप? बिल्कुल रहते हैं। एक जगह रहते हो? नहीं, हम यहाँ रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। वहाँ से फेल हो गए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, लेकिन नहीं किया ना काम। इन्होंने कहा कि जो है जो ये कर रहे हैं वो क्या उचित है? नहीं, ये शिक्षित है? शिक्षित है। कैसे शिक्षित बनोगे? पढ़ लिख के बनेंगे। कैसे बेटा? पढ़ के बनेंगे हम शिक्षित।
कैसे पढ़ोगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अपना नाम बताओ। 5th क्लास में हूँ। मेरा नाम आराध्या सिंह है। आराध्या सिंह। तो बेटा बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? हम इतना जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, तो हमारा भी हक बनता है कि उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए उनके लिए हम भी कुछ कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो हमें उसके पालन पर चलना चाहिए। और भी कुछ कहा था उन्होंने? और भी कुछ नहीं पता मुझे। संघर्ष करो। संघर्ष करो। किस तरीके से संघर्ष? जो आपके सामने परिस्थिति हो उसका आपको संघर्ष करना है। उसके मतलब जैसा आपके सामने हो वैसा आपको रखना है। किसी भी फैसिलिटीज को नहीं करना है, मतलब जो आपके पास है उसमें खुश रहो। ये बेटी ने कहा है कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप कितने इस बात से बोल नहीं पाएंगे, वही है।